हेलो दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेका है। इसी को Na2CO3 × 10H2। जल का अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो धोवन सोडा। घरेलू अपमार्जक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो धोवन सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसका सूत्र NaHCO3। दूध को अम्लीकृत होने से रोकने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो बेकिंग सोडा का। अग्निशामक के रूप में किसका उपयोग करेंगे? तो बेकिंग सोडा का। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग करेंगे? तो विरंजक चूर्ण का। कपास की ब्लीचिंग में किसका उपयोग करते हैं? तो विरंजक चूर्ण का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 × 12H2O। जिप्सम को कितने केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्त होती है? तो 373 केल्विन पर। ये CaSO4 × 2H2, ये जिप्सम का फॉर्मूला। 273 केल्विन पर गर्म किए तो CaSO4 × 12H2O। पेंटिंग से पहले सतह को चिकना बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तेल, वसा से साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण किसका उपयोग करने के लिए? कास्टिक सोडा का। पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में किसका उपयोग करते हैं? तो कास्टिक सोडा का। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो एंटोनियो लैवोइजियर ने। संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण पर। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? तो हेनरी बेकरल ने। रेडियम तथा पोलोनियम का खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने। रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग? तो गाइगर मूलर काउंटर का। अल्फा किरण जो धन आवेश कण है उसका खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। अल्फा किरण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो 4 गुना। अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? तो 1/10 भाग। बीटा किरण जो ऋण आवेश कण है का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। बीटा किरण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के कितना भाग होता है? तो 1/1837 भाग होता है। बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? तो 9/10 भाग। गामा किरण का खोज किसने किया? तो पॉल-बिलार्ड। किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? तो वह है गामा किरण। आयनन विभव का घटते क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें? तो अल्फा में, उससे फिर बीटा में, सबसे कम गामा किरण। भेदन क्षमता का घटते क्रम, तो सबसे ज्यादा किसमें? गामा में, फिर बीटा में, फिर अल्फा में। आवृत्ति एवं ऊर्जा का घटते क्रम, गामा किरण, उसके बाद फिर बीटा, उसके बाद फिर अल्फा। जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेगा वह कहलाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन का स्रोत यानी कि ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद किसमें है? तो हीलियम में। हाइड्रोजन बम का खोज 1952 में किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम से कितना गुना अधिक होता है? तो 1000 गुना। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। जब एक भारी नाभिक विखंडित होकर के दो हल्के नाभिक का निर्माण करेगा तो किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का निर्माण किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। प्रथम परमाणु बम 1945 में किसने बनाया? तो ओपेनहीमेगर ने। परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया? एनरिको फर्मी ने। परमाणु रिएक्टर किस अभिक्रिया पर कार्य करती है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर।
परमाणु रिएक्टर में विमंदक के रूप में कौन कार्य करता है? तो D2O और ग्रेफाइट। समूह विस्थापन का नियम किसने दिया? सैंडी और फ्रेजन ने। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1.6 × 10⁻13 जूल। ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का त्याग होना किसमें? तो ऑक्सीकारक में। हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना किसमें? अवकारक में। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तत्व का नाम है यानी कि वर्ग फर्स्ट ए क्षार धातु में जितना भी रहेगा उसका ऑक्सीडेशन संख्या +1। वर्ग 2a क्षारीय मृदा धातु जितना भी रहेगा उसका ऑक्सीडेशन संख्या 2 होगा। वर्ग 5, 6, 7 ए का यानी हाइड्रोजन का -1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन संख्या ऑक्सीकरण संख्या कितना? तो -2।